हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए बेसिकली आज के क्लास में जो है हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स और उसके पोलराइजेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और आज का लेक्चर बिल्कुल ही थ्योरेटिकल है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल आप इस थ्योरी को अगर आप अच्छे से समझते हो या फिर जो हम लेक्चर ले रहे हैं, जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली आपका जो डाइलेक्ट्रिक्स और उसका पोलराइजेशन कैसे होता है, दैट मीन्स हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पोलराइज कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बेसिकली ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, यानी कि एक तरह से कहा जाता है ना कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो आपको ये समझना है कि डाइलेक्ट्रिक बेसिकली होता क्या है। तो आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी कि कहीं ना कहीं एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इंसुलेटर की तरह किस तरीके से बिहेव करता है, तो अगर आपने किसी सर्किट के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कनेक्ट कर रखे हो तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कभी भी क्या करेगा, चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करेगा। दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से होकर के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल कभी भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहें तो दोनों पॉइंट के बीच में, दैट मीन्स दोनों टर्मिनल के क्रॉस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो अप्लाई होगा। यानी कि कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर बेसिकली चार्ज का फ्लो नहीं होगा, लेकिन दो पॉइंट के बीच में, किसी भी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को परमिशन मिलती है, लेकिन कभी भी चार्ज के फ्लो को परमिशन नहीं मिलता। दैट मीन्स हम सिंपली ये कह सकते हैं कि कभी भी फ्लो ऑफ आयंस, दैट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कंडक्टिविटी नहीं कर सकता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर किसी भी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा बट चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो क्लियर है, इसको मैंने यहां पे लिख भी दिया हूं। देखिए डाइलेक्ट्रिक को हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इट इज एन इंसुलेटर। सिंपल सी बात है। तो इंसुलेटर क्या करता है, कंडक्टिविटी को शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चार्ज का फ्लो नहीं होता है, क्योंकि चार्ज कैरियर नहीं होता है। तो सेम चीज यहां पे है, हम इसको लिख भी दिए हैं, इट इज ए सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। यानी कि ऑब्वियसली चार्ज का फ्लो कभी भी किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसको परमिशन नहीं है। ठीक है, बट permits them to exert electrostatic forces on one another through it. That means किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अक्रॉस कोई भी अगर आप दो पॉइंट लेते हो तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा, बट उस दो पॉइंट के बीच में कभी भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका बेसिकली एग्जांपल क्या है, हम किस किस मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कह सकते हैं। तो ऑलरेडी जैसे अगर हमारे पास एक इंसुलेटर है तो जितने भी इंसुलेटर होगा ऑलमोस्ट सब किसके तरह बिहेव करेगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है ग्लास है, वैक्स है, वाटर है, एयर है, वुड है, रबर है, स्टोन है, प्लास्टिक है, etc। ये सब जितने भी मटेरियल आप देख रहे हो ये सारे के सारे किस मटेरियल के अंदर आता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को सिर्फ दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक को कहते हैं हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरे को कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, जिसको कि मैंने यहाँ पे डायग्राम के जरिए भी दिखा रखा हूँ। जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होता है जिसका एक एग्जाम्पल, मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा हूँ। HCl जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा हमारे पास है H2O जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, वाटर। दूसरा हमारे पास है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इसके अंदर क्या है, जैसे H2 है और CO2, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसके अंदर आता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख रहे हो, डायग्राम दिखाया गया। लेकिन देखिए आप कहोगे कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बेसिकली सर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को कैसे समझेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर अगर हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव और से कोई भी मॉलिक्यूल है, देखिए कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है, तो 100% उसके अंदर दो आयन होगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यानी कि दो डिफरेंट आयन के कॉम्बिनेशन से ही कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिए अगर HCl है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में, यानी कि ये नेगेटिव आयन है और ये क्या है, पॉजिटिव आयन है। ठीक है, तो दो डिफरेंट आयन के को कंबाइन करने के बाद ही हाइड्रोक्लोरिक बना। तो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक के अंदर देखें तो जो यहाँ पे हाइड्रोजन है ये ऑलरेडी पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन क्या है, नेगेटिव आयन है। तो हर आयन का अपना सेंटर ऑफ मास होगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है, क्या दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप यहां पे देख रहे हो
कि हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ मास अलग है और क्लोरीन का सेंटर ऑफ मास अलग है। तो यानी कि हम इससे ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहेंगे। आप कहीं भी देख सकते हो, यहां पे हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल डिफरेंट है और क्लोरीन का डिफरेंट है, अलग है। तो ये नेगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव है। दोनों का क्या सेंटर ऑफ मास एक जगह पे कोएग्जिस्ट करता है, कोइंसाइड करता है? बिल्कुल नहीं करता। दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या है? अलग अलग है। तो ऑब्वियसली अगर हम डायरेक्शन देखें तो टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसलिए हमने ये पी जो है, पी किसको इंडिकेट करता है? डाइपोल मोमेंट। ये पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कहीं ना कहीं ये डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डाइपोल मोमेंट। तो यहां पे जो P है ये डाइपोल मोमेंट है। तो ऑलरेडी आप दिखा सकते हो डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि क्लोरीन जो है नेगेटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जो ये एरो दिखाया गया बेसिकली ये डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब जो भी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होगा, जो भी पोलर मॉलिक्यूल होगा, वो कहीं ना कहीं उसके पास क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा। क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ है पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास जो है वो कोइंसाइड नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड होगा और डायरेक्शन जो होगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में है तो 100% उसके पास क्या है? डाइपोल मोमेंट है। कहीं ना कहीं वो किसके तरफ बिहेव कर रहा है? एक डाइपोल की तरफ बिहेव कर रहा है। दूसरा एग्जांपल आप H2O को भी देख सकते हो। यहां पे देखिए ऑक्सीजन नेगेटिव, 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब देखिए क्या ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ मास, क्या हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ मास एक जगह पे कोइंसाइड कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो डायरेक्शन यहां पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखा है। तो यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहीं ना कहीं किसके तरफ बिहेव करेगा? एक डाइपोल की तरफ बिहेव करेगा। तो ऑब्वियसली इसके पास क्या होगा? डाइपोल मोमेंट दिखाया गया। तो आपको क्लियर हो गया कि जो भी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो गया, यानी कि जो भी पोलर मॉलिक्यूल होगा, उसके अंदर कभी भी सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कभी भी कोइंसाइड नहीं करेगा, एक पॉइंट पे लाई नहीं करेगा। दूसरा जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है, वेरी सिंपल। अब इसी का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसका मतलब है एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करेगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कह देंगे? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। खास करके इसमें ज्यादातर सिमिलर काइंड के मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे H2O2 N2 लाइक दैट वन हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें N2 ले सकते हैं, O2 ले सकते हैं। ये सब जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सब किसके अंदर आता है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर आता है। क्योंकि आप देख सकते हो H2 सिमिलर काइंड का मॉलिक्यूल है। तो सिमिलर काइंड का अगर मॉलिक्यूल है तो 100% जो इसके अंदर सेंटर ऑफ मास होगा वो एक ही पॉइंट पे क्या करेगा? लाई करेगा। अब जैसे यहाँ पे CO2, अब यहाँ पे तो 2 डिफरेंट आयन है। अगर हम देखा जाए तो ऑक्सीजन के पास कौन सा आयन है? नेगेटिव आयन है। और कार्बन के पास कौन सा आयन है? पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेंटर ऑफ मास ऑफ क्या हो रहा है? एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। यानी कि कार्बन, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये आपको डायग्राम आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली इसके अंदर जो सेंटर ऑफ मास है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कहाँ पे लाई कर रहा है? एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है? कोएग्जिस्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कह देते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इसी पोलर और नॉन पोलर को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको मैं लिख भी देता हूँ, अगर आप इसको समझें तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होगा उसका शेप कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल शेप होगा। यानी कि ऑब्वियसली आप देखिए अगर इसका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड नहीं करेगा तो शेप में कैसा होगा? अनसिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर वहीं पे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स देखा जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए दिखने में कैसा दिखेगा? सिमेट्रिक। तो आप यहीं पे लिख भी सकते हो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होगा वो दिखने में कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल इन शेप्स होगा। लेकिन जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होगा वो कैसा दिखने में होगा? सिमेट्रिक दिखेगा, आपको बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। ये सिमेट्रिक दिखेगा, ये अनसिमेट्रिक दिखेगा। तो इसी को मैं थोड़ा वर्ड में लिख भी देता हूं रब करके, जैसा कि मैंने इसको रिटन में भी लिख दिया हूं कि जो भी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होता है, ऑलरेडी मैंने यहां पे वर्ड में भी लिख दिया हूं, ड्यूरिंग दिस द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड। यानी कि पोलर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर ऑफ मास होता है कोइंसाइड नहीं करता है, जो कि डायग्राम में आपको दिखाया भी गया है, उसी को मैंने यहाँ पे वर्ड में लिख दिया हूँ। और साथ ही साथ क्या होता है, जैसे एग्जांपल में HCl NH3CO CH3OH जिसको हम लोग इथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है, और H2O ETC है। शेप में ऑलरेडी मैंने बता दिया हूं, जब ये आप देख सकते हो यहाँ पे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करेगा तो कैसा दिखेगा? अनसिमेट्रिकल दिखेगा। तो यहाँ पे लिखा अनसिमेट्रिकल इन शेप, दैट मीन्स अनसिमेट्रिक होता है। और इसके पास जो होता है, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होता है हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ऑलरेडी
इसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा क्योंकि कोइंसाइड नहीं करता है, तो ऑलरेडी आपको डायग्राम में दिखाया भी गया है। जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होता है इसके पास कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होता है, और ड्यूरिंग दिस सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड। आप यहाँ पे देख भी सकते हो दोनों जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव है वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। एग्जांपल में आप देख सकते हो यहाँ पे H2N2O2 CO2 CH4 ETC, और शेप में ये कैसा दिखे, अगर सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करेगा तो 100% शेप में कैसा होगा, ये सिमेट्रिकल इन शेप होगा। यहाँ पे लिखा भी है सिमेट्रिकल इन शेप्स, यानी कि शेप वाइज ये कैसा दिखेगा, सिमेट्रिक दिखेगा। सिंपल सी बात है, पोलर अनसिमेट्रिक दिखेगा, लेकिन जो नॉन पोलर है वो कैसा दिखेगा, सिमेट्रिक दिखेगा। और जो पोलर होगा उसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा, लेकिन जो नॉन पोलर होगा उसके पास डायपोल मोमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा भी है हैविंग नो डायपोल मोमेंट, आप यहाँ पे लिख सकते हो हैविंग नो डायपोल मोमेंट, लिखा भी है ऑलरेडी, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी का हम पोलराइजेशन आपको दिखाते हैं। लोग देखते हैं पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि ऑलरेडी डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो दो टाइप के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और नॉन पोलर। तो दोनों कैसे पोलराइज होगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए बेसिकली जो सबसे पहले अगर मैं देखूँ पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो सबसे पहले किसी भी पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो सिचुएशन है, जो उसके अंदर आयंस का ओरिएंटेशन होता है, वो हम कब चेक करेंगे, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे लिख देते हैं इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E इज इक्वल टू 0। इसी को कोडिंग में क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसे रहेगा, अगर हम देखें कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, पोलर। तो पोलर जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर क्या होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड नहीं करता है। तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से रहेगा, माइनस प्लस। तो यहाँ पे जो दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा वो प्लस और माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, कुछ इस तरह का। देखिए आप यहाँ पे इस डायग्राम को ध्यान से देखिए तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैंने क्या लिखा हूँ, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो जो भी हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक रहेगा उसका ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, देखिए यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, यानी कि कभी भी दो सिमिलर आयन कभी भी एक जगह नहीं रह सकता। लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिएंटेशन देखिए क्या है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, इस तरह का ओरिएंटेशन होता है जो कि पॉसिबल नहीं है। ये किस जब यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स रहेगा उसके अंदर आयंस इसी तरीके का होता है। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हूँ, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे मैंने लिख दिया हूँ व्हेन E इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर आप इसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखोगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दोगे, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही पोलर डाइलेक्ट्रिक किस तरीके का हो जाएगा, तो इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। देखिए किस तरह का हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको बना देते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए बिल्कुल ओरिएंटेशन क्या हो गया, यानी कि इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल था इसका ओरिएंटेशन कैसा है, तो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, एक जगह आयन है। लेकिन जैसे हमने लिखा हूँ व्हेन E इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही मैं इस पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल को रखा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ओरिएंटेशन चेंज हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस, देखिए प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, आप देख सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस माइनस। यानी कि आप ओरिएंटेशन को ध्यान से देखिएगा तो ओरिएंटेशन आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे जो प्लस है वो हमेशा माइनस के साथ पेयर में आ जाएगा, प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, ये प्लस और ये, यानी कि आपने देखा ये प्रॉपर बिल्कुल सिस्टमेटिक हो जाएगा, यानी कि हर जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस के फॉर्मेट में आ जाएगा।
तो हम कहेंगे क्या हो गया, पोलराइज हो गया। देखिए पोलराइजेशन में क्या हो गया, किसी चीज़ का ओरिएंटेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। जो पहले इसका ओरिएंटेशन था और जैसे ही इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखे तो इसका ओरिएंटेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हमने क्या कहा, पहले के सिचुएशन में इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, तो हम कहेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलराइज हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। बहुत ही सिंपल, हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने लिख दिया व्हेन इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही सिंपल, जैसे हमारे पास नॉन पोलर है तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड करेगा, तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से रहेगा, प्लस माइनस इस तरीके से रहेगा। और जैसे मैंने रखा हूं व्हेन ई इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन ई इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके का है, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन ई इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी पोलराइज हो जाएगा। ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बिल्कुल इस फॉर्मेट में क्या होगा, टूट जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ऑटोमेटिकली ये फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन क्या आ जाएगा, माइनस और ये प्लस, यानी कि कहीं ना कहीं आप देखिए तो ये प्लस माइनस था, ठीक है। और जैसे ही इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने रखा हूँ माइनस प्लस, यानी कि कहीं ना कहीं ये डायपोल के फॉर्मेट में आ गया। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि पोलराइजेशन के बाद जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसके पास भी डायपोल मोमेंट है, क्योंकि वो भी किसके तरह बिहेव कर रहा है, एक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है। देखिए हर जगह पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जहाँ पे भी ये आयन देखिए प्लस है तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। अब क्या होगा कि मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। तो पोलराइजेशन के बाद जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है उसके पास भी क्या है, डायपोल मोमेंट है। तो आफ्टर पोलराइजेशन पोलर और नॉन पोलर दोनों के पास डायपोल मोमेंट है, लेकिन बिफोर पोलराइजेशन जो हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक है केवल उसी के पास डायपोल मोमेंट है, लेकिन जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है उसके पास क्या है, डायपोल मोमेंट नहीं है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ, बस केवल यहाँ पे ध्यान रखना है सिचुएशन क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये पूरा डायपोल के फॉर्मेट में आ जाएगा, प्रॉपर सिस्टमेटिक हो जाएगा। माइनस प्लस इस तरह से ये क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे ओरिएंटेशन डिफरेंट है, प्लस 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 आयन एक जगह है, माइनस 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 एक जगह पे है, लेकिन जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो पूरा सिस्टम में आ जाएगा, यानी कि हमेशा पेयर में आ जाएगा। जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस आ जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस प्लस तो ऑटोमेटिकली प्लस की जगह माइनस आ गया और माइनस की जगह क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है।